हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का पर्सनाली 1.3 से संबंधित प्रश्न 9 का सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके पर्सनाली 1.3 का कुल जितना भी क्वेश्चन दोस्तों वो समाप्त हो चुका है। जो आपका प्रश्न नंबर 9 है वो आपके पर्सनाली 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों हम लोग पर्सनाली 1.3 का जो प्रश्न नंबर 9 है उसका सोल्यूशन दोस्तों अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा पर्सनाली 1.3 बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो अभी आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग प्रश्न नंबर 9 को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर दोस्तों आप प्रश्न नंबर 9 को समझने में अगर आप रुचि रखते हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न नंबर 9 बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर चलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके प्रश्न नंबर 9 में क्या आपसे कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि आपके सामने दोस्तों 5 ठो संख्या दिया हुआ है और इन पांचों संख्याओं में आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलाकर दिया हुआ है और इन पांचों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा संख्या आपका परिमेय होगा और कौन सा संख्या आपका अपरिमेय होगा। तो दोस्तों आप पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानिएगा, इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा। तो अब तो आपको पता होगा ना कि परिमेय का पहचान हम कैसे करते हैं, अपरिमेय का पहचान कैसे करते हैं, परिमेय होता क्या है, अपरिमेय होता क्या है। तो दोस्तों जो बच्चे अभी तक परिमेय और अपरिमेय से अगर अपरिचित हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया भी है दोस्तों। तो प्लीज़ जाकर परिमेय और अपरिमेय वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि परिमेय किसे कहते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, परिमेय के रूप में इसको हम क्यों परिवर्तित करते हैं, और परिमेय का दशमलव प्रसार क्या होता है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग दोस्तों प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इसकी पहचान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए, अगर आपको जिसको सिलेक्ट करना होगा उसके बारे में अगर आप जानकारी रखिएगा तो अब तो दोस्तों आप उसको सिलेक्ट कर पाइएगा ना। बताइए, मान के चलते हैं आपके सामने 10 को पुलिसकर्मी हम खड़ा कर दे, ठीक है, जिसमें से मान चलते हैं एगो इंस्पेक्टर है, एगो सब इंस्पेक्टर है, एगो मतलब मान चलते हैं कोई चपरासी है, कोई कहे मतलब किसी को वहां पर सामने ले आए, बोले कि इसमें से बताओ तो कौन इंस्पेक्टर है। तो जब वो पहचानेगा कि इंस्पेक्टर का पहचान क्या होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर का पहचान क्या होता है, उसके बारे में उसको नॉलेज होगा, वो जानेगा, तब तो उसमें सिलेक्शन कर सकता है ना, सिलेक्ट कर सकता है ना कि हाँ ये मतलब इंस्पेक्टर, ये चपरासी है, ये सब इंस्पेक्टर है। जब उसको पहचाने नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा कि इंस्पेक्टर का पहचान क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो फिर वो कैसे उसका सिलेक्शन कर सकता है। आप ही बताइए, नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको ये ज्ञान होना अति आवश्यक है कि परिमेय का मतलब पहचान हम कैसे करते हैं और अपरिमेय का पहचान हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं बस नॉलेज के लिए कि जो परिमेय संख्या होती है दोस्तों उसे हम लोग p बटा q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर अपरिमेय संख्या का। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या में हम कोई भी संख्या को दोस्तों p बटा q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, अर्थात कोई भी संख्या अपने आप को अंश बटा हर के रूप में निरूपित हो ही नहीं सकती जब वो संख्या आपका अपरिमेय रहेगा। तो आप लोगों ने क्या जाना कि हम लोग किसी भी संख्या को अगर हम p बटा q के रूप में निरूपित कर दें तो वो संख्या कहलाएगा परिमेय, और यदि हम किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में निरूपित नहीं कर सके तो वो कहलाएगा आपका अपरिमेय। ध्यान रहे p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। एक होना कि p हो गया आपका पूर्णांक है और q हो गया नॉट पूर्णांक है, और q हो गया आपका पूर्णांक और p हो गया नॉट पूर्णांक, ऐसा ना, दोनों के दोनों, और साथ ही q का मान बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग ना। अब हम बात कर लेते दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो आप दोस्तों आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो के माध्यम से जाना होगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो मात्र 2 ही होता है, बस दोस्तों 2 ही। ठीक है, पहला कि इसके देखिए आप सभी जानते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग जब भाग देंगे तो हमेशा हमेशा अंश में हर से भाग देंगे। तो जब दोस्तों हम लोग अंश में हर से भाग देते हैं तो भाग क्रिया के फलस्वरूप यदि इसके शेषफल का मान 0 प्राप्त हो जाए तो दोस्तों हम ये बोलेंगे कि हमारा जो संख्या का जो दशमलव प्रसार है, किस संख्या का, तो परिमेय संख्या का, तो वो शांत है। अब आप बोलिएगा सर कैसे मतलब पता लगाएंगे इसको देखकर कि उसके शेषफल में 0 मतलब प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के शेषफल मान 0 प्राप्त होगा ओकर भागफल में जो अंक प्राप्त होंगे वो कोई भी अंक अपने आप की पुनरावृत्ति
नहीं करेंगे, कोई भी अंक अपने आप की पुनरावृत्ति करेंगे ही नहीं, अर्थात उनके अंकों में क्या होगी, स्थिरता आ जाएगी, अर्थात उनके अंक बढ़ना शुरू नहीं कर पाएंगे, अर्थात तो वो मतलब एक निश्चित श्रृंखला के बाद, एक निश्चित चरण के बाद वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को दोस्तों क्लोज कर देंगे, मतलब बिल्कुल भी होगा ही नहीं। बात को समझ रहे हैं आप लोग ना। अब हम बात करें यहाँ पर आशांत आवर्ती का। तो आशांत आवर्ती में क्या होता है कि परिमेय संख्या में जब आप आशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार देखिएगा तो उसके भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, जिसमें वे जो अंक है वो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो संख्या का जो दशमलव प्रसार जो है वो आपके परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या का। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या नहीं है वही आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो आशांत होता है, लेकिन 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 यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आवर्ती नहीं होता है। आवर्ती करने का मतलब कि इसमें कोई भी अंक अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, वो अपने आप को अनरिपीट करेंगे, नॉन रिपीट करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों जब आप अपरिमेय संख्या देखिएगा तो उसमें जो भी अंक आएंगे वो अपने आप को बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, और इस प्रकार से बदलेंगे कि इनके अंकों का एक निश्चित दोस्तों कोई भी मान प्राप्त हो ही नहीं सकता, वो अपने आप को अनंतर लेकर चले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना। तो अगर ऐसा संख्या आपको मिले तब आराम से सतर्क हो जाइएगा और बोले ना 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 ये अपरिमेय संख्या है। बात को समझ रहे हैं ना। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो पहला नंबर है वो √23 है। अब आप ही लोग बताने प्रयास कीजिएगा जो √23 है आपका वो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी थोड़ा सा बताने प्रयास किया परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस आप लोग आराम से इसको समझिए और बताइए कि जो √23 है वो आपका परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जो √23 है उसका वर्गमूल निकलेगा कि ना। तो वर्गमूल कैसा, पूर्ण वाला का पूर्ण वाला, अगर पूर्ण निकले तो बोलेंगे परिमेय है, या पूर्ण निकले तो बोलेंगे अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या का जो वर्गमूल मिलता है वो हमेशा पूर्ण मिलता है, अपूर्ण बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसका देख सकते हैं। तो √23 में जो आप 23 देख रहे हैं ना, जो आप 23 देख रहे हैं तो वो 23 क्या है आपका बताइए तो। 23 दोस्तों एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। और एक चीज मैं आप लोग के माइंड में और डाल देना चाहता हूं कि इस दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या, इस दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या अगर दोस्तों आप उसका वर्गमूल निकालिएगा तो वो कभी भी अपने आप को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं करेगा। मतलब उसका जो वर्गमूल है दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण रूप में नहीं निकल सकता है जब वो संख्या रहेगा आपका अभाज्य। भाज्य की बात नहीं कर रहे हैं, भाज्य में आपका पूर्ण वर्गमूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके अभाज्य में फिक्स है, 100% इसमें फिक्स है कि इसका जो वर्गमूल होगा वो बिल्कुल भी दोस्तों आपको पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 23 आपका अभाज्य है और अभाज्य संख्याओं का बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो ही नहीं सकता, आज जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होगा ही नहीं तो वो संख्या होगा आपका अपरिमेय। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पहचान कर चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जो पहला नंबर जो √23 है वो क्या है आपका, वो एक प्रकार का दोस्तों अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है और अपरिमेय संख्या को दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिएगा यो वर्गमूल वाला है, ठीक ना। अब इसमें भी क्या करना है हमको दोस्तों, देखना है कि जो आपका ये जो संख्या पे दिया हुआ है वर्गमूल वाला, इसका पूर्ण वर्गमूल मिलता है कि ना। तो देखिए ये वर्गमूल में है और इसका वर्गमूल दोस्तों दो ही रूप में मिलेगा, या तो मिलेगा आपका पूर्ण के रूप में या तो मिलेगा अपूर्ण के रूप में। अब हमको ये देखना है कि यह पूर्ण के रूप में प्राप्त होता है कि अपूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्गमूल के अंदर जो संख्या आपका उपस्थित है उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। तो इसके अंदर जो संख्या उपस्थित है वो है दोस्तों कौन, तो 225 है। अब देखिए भैया ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या था तो हम बहुत ही शान के साथ बोल रहे थे कि अरे भैया एक और बिल्कुल भी मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 225 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। चाहे तो हम डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते थे, लेकिन
लेकिन अगर जो कमजोर बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको मतलब कि हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, इसीलिए आप लोग बिल्कुल सरल से समझिए, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है जेंटली सीखो। जेंटली मतलब आराम से, सीखो मतलब सीखो यानी आराम से सीखो, ठीक है। बस बताने का मेरा तरीका आराम से, बस बोलने का फास्ट है, ठीक है ना, आप लोग घबराइएगा मत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 225, तो यहाँ पर इसको कैसे लेके जाएंगे, 5 से लेकर जाइए, तो जरा 5 से लेकर जाइए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 5 चौके 20, ठीक है, तो 2 इधर जाएगा, 5 25, तो हो जाएगा 45, फिर लेके जाएंगे 5 9 45, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 3 के 9। अब देखिएगा ध्यान से 225 इक्वल टू देखिएगा तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग पूर्ण वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा पेयर, ठीक ना, पेयर प्यार ना पेयर पेयर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पेयर इसको कर लेंगे, युग्म कर लेंगे। एक को क्या करेंगे, लिख लेंगे एक को, तो 2 को 5 का हो जाएगा 1 को 5, 3 को 3 का हो जाएगा 1 को 3। देखिए 5 3 कितना निकल कर आएगा, 15 भैया, यानी रूट 225 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा पूर्ण रूप से वो निकल कर आएगा 15, यानी कह सकते हैं रूट 225 जो है आपका वो कैसा है, वो आपका परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट 225 बोलिए या फिर आप 15 बोलिए, क्या इसके मान में कोई अंतर, मतलब रूट 225 जो है आपका 15 के इक्वल है, या जो 15 है आपका रूट 225 के बराबर है, तो बोल सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो आइए इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, बस कुछ ना वैसा ही जैसे लिखे है ना कि यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता, बस उसी प्रकार से लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है, बस ऐसा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान समझिएगा, लिखा हमने यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए आप लोग ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न का। भैया यहाँ पर दशमलव प्रसार आ रहा है, समझिएगा और भी बताएं दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है ना। सब का सब तीनों को तीनों का चाहिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 2 भागों में बढ़ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या में। तो देखते हैं यहाँ पर इस दशमलव वाली संख्या पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। दोस्तों जरा गौर से इसको देखने का प्रयास कीजिए, तो इसको गौर से देखिए कि ये आपसे कह क्या रहा है। आपको कुछ नहीं कहना है, बस खुद ही आपसे कहेगा, बस आपको अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि इसका तो मुंह है ना कि बोलेगा, बस ये आपसे खुद कहेगा कि हम कहाँ हैं, और आपको इसको समझना है और समझ के आपको बोल देना है। कैसे आप लोग अगर देखते हैं कि कितना पानी में बैठे, आप बस बोल के उसको बोल देते हैं कि हाँ हम जानते हैं तू कितना पानी में बैठे, बस उसी प्रकार से आपको देखना है कि आप मतलब कितना पानी में, बस इसको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक है, अंक इसमें से कोई भी अंक पुनरावृत्ति कर रहा है, कोई भी अंक पुनरावृत्ति कर रहा है। छोड़िए ना पुनरावृत्ति कर रहा चाहे नहीं कर रहा, हटाइए। पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो अंकों की जो श्रृंखला है वो निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है क्या निश्चित है। तो दोस्तों निश्चित है। अनिश्चित देखिए, अनिश्चित का इंटीग्रेशन होता है डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बोलता है कि आगे और चलम, ठीक है, यानी कि कहाँ चलम पता नहीं है, बस डॉट डॉट मतलब होता है आगे और हम चलम। बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंडिकेशन है भी नहीं किया है, यहाँ बिल्कुल भी डॉट डॉट का चिन्ह है भी नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद जो अंक है वो अपनी ना पुनरावृत्ति कर रहे हैं और ना ही अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, काय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अशांत तो उसी का हो सकता है जो संख्या परिमेय होगी। तो आइए इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या देखा आपने, ये देखा कि यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए दशमलव के पहले ना दशमलव के बाद हमको देखना है कि कब सभी को बार बार दोस्तों मैं बताता हूँ कि दशमलव के पहले कुल जितने भी अंक होंगे वो अपने आप को पूर्ण रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमको दशमलव के पहले नहीं देखना है, दशमलव हमको बाद में देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव के बाद तो ये क्या कर रहा है, अरे बाप रे, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट आ गया है, डॉट 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 डॉट, यानी पहले ही कह रहा है कि आगे हम और चलम आगे। ठीक है, मतलब ये दोस्तों अपने आप को बिल्कुल भी रोक ही नहीं रहा है, मतलब बोल रहा है हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कंडीशन तो मिलता है अपरिमेय संख्या में भी, वो भी बोलता है कि हम आगे और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ पर हमको थोड़ा सा और देखना है कि ये जो कंडीशन है वो अपरिमेय में तो मिलता ही है, परिमेय में भी मिलता है, लेकिन वो किसके साथ मिलता है, तो वो पुनरावृत्ति के साथ मिलता है। यानी उसमें जो अंक होते हैं वो अपने आप की पुनरावृत्ति करते हैं एक निश्चित चरण के बाद में। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि क्या इसमें पुनरावृत्ति मिल रहा है। देखिए तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों 4 के बाद 7, 7 के बाद है 8, फिर 8 के बाद है 4, मतलब कि 4 7 8, फिर 4 फिर 7 फिर 8, मतलब ऐसे
4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे और आपको 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 पीटर पीटर तो जिंदगी खत्म हो जाएगा और 4 7 8 है मिलेगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4 7 8 है वो अपने आप की पुनरावृत्ति कर रहा है, अपने आप की रिपीट कर रहा है, यानी कि यह समझदार है। मतलब आप बच गए किससे, तो अपरिमेय संख्या से। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है आपका वो क्या है, वो एक प्रकार दोस्तों परिमेय है। बात को समझ रहे हैं आप लोग ना। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे चूंकि, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हमने, यहाँ पर चूंकि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आवर्ती कब होगा, जब संख्या आपका परिमेय होगा। परिमेय संख्या का ही आपको दशमलव प्रसार मिल सकता है अशांत आवर्ती। अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 का सबसे लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर दोस्तों आप लोग विचार कीजिए। ये भी आपका किससे संबंधित है, तो ये भी दोस्तों आपके दशमलव प्रसार से ही संबंधित है। और यहाँ पर भी डॉट डॉट है, मतलब ये भी अपने आप को रोक नहीं रहा है, ये अपने आप को अनंत से क्या कर रहा है, आगे की ओर लेकर जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दशमलव के पहले नहीं, दशमलव को हमको बाद देखना है, ठीक ना। तो दशमलव के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दशमलव के बाद देखिए तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पर मिल रहा है 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पर मिल रहा है 1 0 0, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद बोल रहे हैं, दशमलव के बाद मिला है 1 0, फिर मिल रहा है 1 0 0, फिर मिल रहा है 1 3 0, फिर मिल रहा है 1 चतुर्थ 0, फिर 1 5 0। देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद आपका कोई भी अंक पुनरावृत्ति कर रहा है, कोई भी अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब कि देखिए ये जो 1 है ना, अगर 1 रिपीट करेगा तो 1 के बाद 1 ही आना चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना। इसमें बिल्कुल भी दोस्तों जुदाई नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में जुदाई है, 1 0 1, मतलब कि आपके एक निश्चित चरण के बाद, इसमें चलते हैं कि एक निश्चित चरण हुआ यहाँ पर 1 0 1 0 0 1, तो एक निश्चित चरण मिला 1 0 1 0 0 1, फिर यहाँ से यही स्टार्ट होना चाहिए, फिर ऐसे 1 0 1 फिर 0 0 1, इस तरीके से, यानी 1 0 1 फिर 0 0 1 फिर 1 0 1 फिर 0 0 1, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका जो 5 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वो एक प्रकार क्या है, वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, वो अशांत अनावर्ती है। इस चीज़ को बोल सकते हैं कि यह जो परिमेय संख्या है वो आपका अशांत अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि यह अनावर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि हमने 5 नंबर का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है करा दिया है, यानी कि चूंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने भली बात ये जान लिया कि प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ जो कुल जितना भी क्वेश्चन था उसका मैंने सोल्यूशन किस प्रकार से कराया है, और किस प्रकार से हम लोगों ने पहचान किया कि इसमें पांचों में से कौन सा आपका परिमेय था, कौन सा आपका अपरिमेय था। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर दोस्तों आपको अगर ये समझ में आया होगा, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।